तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम थ्रोन ऑफ ड्रैगन किंग के एपिसोड 39 को एक्सप्लेन करने वाले। तो मैंने इस तरीके शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है याफेन को, जो कि हंसते हुए ललचाई नजरों से सिस्टम की ओर देखता है, जहाँ पर याफेन को 3 ड्रैगन फॉर्चून पॉइंट्स मिलते हैं। फिर याफेन सोचता है एम्पररी रियली में टैक्टफुल है, बिलीफ की पावर का ये लार्ज अमाउंट ड्रैगन किंग टेम्पल से आया होगा, जो कि एम्पररी ने अपने पैलेस के सभी लोगों को ड्रैगन किंग टेम्पल्स को बिल्ड करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी किस रेट पर। फिर एनगॉन और याफेन एटीट्यूड से कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ गॉड्स की तबाही के दौरान ड्रैगन क्लैन का अपर हैंड होगा। फिर वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर टॉयस अपेरो जाते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर टॉयस कहते हैं ड्रैगन किंग आप बहुत समझदार है, अगर आपने उन लोगों को हराने के लिए एक्सट्रीम मेथड्स का यूज नहीं किया होता तो उन्होंने उन टेम्पल्स को फिर से पहले जैसा रिबिल्ड नहीं किया होता। आपने जिन्होंने हमारे ड्रैगन क्लैन को ह्यूमिलेट किया उन्हें हमारी स्ट्रेंथ दिखाई। फिर याफेन कहता है खैर ये केक को काटने जितना आसान था। फिर याफेन अपने मन में सोचता है इंस्टीट्यूट ऑफ गॉड के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग निजाबाद में सीमे के ओस का रीजन बनेगा। अगला एम्परर शिन होंगे, लेकिन एम्परर शिन इतना अनरिलायबल है कि उसे किसी और से रिप्लेस किया जाना तो तय है। शिकी को कॉन्फिडेंस सेक्ट का सपोर्ट मिला है। अगर उस समय ड्रैगन किंग टेम्पल्स को उनके हाथों तोड़ना तय है तो मुझे एक रास्ता तो सोचना ही पड़ेगा। फिर सिस्टम पर एक मैसेज पॉपअप होता है, जहाँ पर याफेन हैरानी से देखता है, जहाँ पर लिखा होता है प्रॉम्प्ट डियर होस्ट बिलीफ की पावर बढ़ रही है, लेकिन यूजर्स का रेट अभी भी कम है, क्या आप यूजर्स रेट को इंक्रीज करना चाहोगे। फिर याफेन कंफ्यूजन के साथ एनगॉन से कहता है ये क्या है। फिर एनगॉन कहती है अब तक बिलीफ की पावर को सिर्फ ड्रैगन क्लैंस फॉर्चून में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता था और ड्रैगन पैलेस के मेंबर्स की कल्टीवेशन को भी बढ़ाने में यूज किया जा सकता था, लेकिन अगर आप इसे अपग्रेड करते हैं तो इसमें नए फीचर्स भी होंगे। फिर एनगॉन रोने जैसी शक्ल बनाने लगती है। फिर एनगॉन रोने जैसी शक्ल बनाकर कहती है चलो तो इसे अपग्रेड करें, मुझे इसे अपग्रेड करना होगा। फिर इतना कहकर एनगॉन अपना एक बाल तोड़ती है। तभी गड़गड़ाहट के साथ जमीन हिलने लगती है और ड्रैगन दौड़ कर बाहर निकलता है, जिसके मुंह में ओशन ऑर्ब होता है। फिर ड्रैगन आसमान में जाता है, जिसके मुंह में रखे ओशन ऑर्ब्स में से एनर्जी वेव बाहर निकलती है। फिर याफेन शॉक होकर कहता है या ओशन ऑर्ब कब से था। फिर ड्रैगन और ऊपर जाने लगता है, फिर आसमान में जाकर रुकता है। फिर ओशन ऑर्ब्स में से एक तेज लाइट निकलती है, जहाँ पर एक तरफ लीजियन और बाकी श्रेम सोल्जर कैप जनरल्स उस लाइट को देखकर हैरान होते हैं, वही दूसरी तरफ याओ गुआंग कहते हैं ऐसा लगता है कि मुझे ड्रैगन पैलेस को बैनर को सौंपने का हक था। फिर हमें प्राइम मिनिस्टर ट्रॉयस को दिखाया जाता है, जो कि उसको आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे होते हैं, और उनके बगल में जैसे याफेन के ऊपर ओशन ऑर्ब्स में से निकली लाइट लगती है, वैसे ही उसकी बॉडी से एनर्जी निकलने लगती है। एनगॉन कहती है ये मेरे समय के दौरान ड्रैगन क्लैन की तरह होना चाहिए। याफेन शॉक होकर अपने बॉडी में फ्लो होने वाले एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है मेरे बॉडी में फ्लो होने वाले एंसेस्टर ड्रैगन डिग्री ने खुद को बढ़ाना शुरू कर दिया है, और पिछले कुछ सेकंड में मैंने जो एनहांसमेंट हासिल की है वो एक दिन की कल्टीवेशन के बराबर है। फिर एनगॉन कहती है ओशन ऑर्ब हमेशा ड्रैगन क्लैंस का ट्रेजर रहा है। कई साल बाद अपने सही मालिक के पास लौटने के बाद ये नेचुरल है कि यह ड्रैगन क्लैन को प्रोटेक्ट करेगा। फिर याफेन प्राइम मिनिस्टर टॉयस की ओर देखता है, जो कि अभी तक आसमान की ओर आंखें फाड़ कर देख रहे होते हैं। फिर याफेन कहता है उल्टो टॉयस ये काम करने का समय है। फिर प्राइम मिनिस्टर टॉयस होश में आकर कहते हैं ड्रैगन किंग प्लीज अपना ऑर्डर दे। फिर याफेन कहता है तो मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुने, ड्रैगन क्लैन और फोर्सेस के सभी एक्वाटिक ट्राइब्स में अनाउंस कीजिए कि ईस्टर्न सी ड्रैगन पैलेस का नाम बदलकर सी गार्डियन ड्रैगन पैलेस रखा जाएगा। इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो ये आज का वीडियो का सदा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो करते हैं लाइक, चैनल करते हैं सब्सक्राइब, साथ ही बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, गुड बाय।